Good morning, class. Welcome back. So, class, as you know, we are going to revise all the chapters, right? तो वन बाय वन हमने इससे पहले कई सारे जो चैप्टर हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं, राइट? तो आज एटम एंड मॉलिक्यूल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे, राइट? विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कमिंग एग्जाम, राइट स्टूडेंट्स? सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर है, फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स 360 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, आपको ऑप्शन दे रखे हैं। आपके पास ऑप्शन है 2 मोल्स ऑफ वाटर, राइट? राइट स्टूडेंट्स, 2 मोल्स ऑफ वाटर, 20 मोल्स ऑफ वाटर, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 molecules of water, and 1.2044 इंटू 20 की रेज़ टू पावर 25 मोल्स ऑफ वाटर, राइट? अब इनमें से करेक्ट रिप्रेजेंटेशन कौन कर रहा है? ठीक है, 360 ग्राम ऑफ वाटर को, ठीक है, 360 ग्राम वाटर को कौन सा ऑप्शन इसमें से सही से क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट करेगा? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राइट? आपको ऑप्शन दे रखे हैं 1 A B C D, राइट? तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं हम लोग? ठीक, इसको हम देखते हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको पता है कि 1 मोल ऑफ वाटर किसके बराबर होगा? मोलर मास के बराबर होगा। किसके? मोलर मास ऑफ वाटर के बराबर होगा। ठीक है, 1 मोल, हम मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ चुके हैं काफ़ी कुछ। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ वाटर यानी कि H2O शुड बी इक्वल टू मोलर, जिसे मोलार मास कहते हैं, ठीक है, या मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, राइट, के बराबर होगा, जो कि कितना होगा? 18 ग्राम, राइट? ये तो कॉमन सी चीज़ें हैं, यानी कि 1 मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ वाटर के बराबर ये होगा। कितना होगा मोलर मास ऑफ वाटर? 18। ठीक है, अब कैसे आया ये भी देख लीजिएगा। H2O ये वाटर का फॉर्मूला होता है, ठीक है, 2 हाइड्रोजन है इसमें, और ठीक है, एक हाइड्रोजन का कितना होता है मास? 1। ठीक है, तो 2 पर कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। ठीक है, तो 16 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 18 ग्राम। ठीक है, 18 ग्राम, राइट? 18 ग्राम आ गया। समझ गए बात को? समझ गए? पहली बात, मेरी बात समझ में आ जानी चाहिए आपको। आप कितना आ गया? 18 ग्राम हमारा 1 मोल ऑफ वाटर में 18 ग्राम क्या हो गए? मॉलिक्यूल्स आ गए। ठीक है, और अब सॉल्व कैसे करेंगे? हम 1 बाय 1 सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है बेटा? तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन को हम देखते हैं यहाँ पर कि 2 मोल्स ऑफ वाटर दे रखा है। ठीक है, अब 1 मोल वाटर में कितने मॉलिक्यूल हैं? कितना है? 18 ग्राम है। ठीक है, अब 2 मोल में कितना हो जाएगा? ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 18 इंटू 2 कितना आ गया? 36 ग्राम। ठीक है, यानी कि ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। पहला वाला ऑप्शन जो है गलत हो गया। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन क्या है हमारे पास? और गलत हो गया। 2 मोल्स ऑफ वाटर रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है 360 ग्राम ऑफ वाटर को। राइट स्टूडेंट्स? चलो ऑप्शन 2 की बात करते हैं। ठीक है, ऑप्शन 2 में क्या दे रखा है? 20 मोल्स ऑफ H2O। 20 मोल्स, एक मोल्स में कितने हैं? 18 ग्राम। तो 20 मोल्स में कितना हो जाएंगे? 20 इंटू 18 शुड बी कितना हो चले? 18 टू 36 यानी 306 ग्राम।
ठीक है, यानी कि आपका सेकेंड ऑप्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि 20 मोल्स ऑफ वाटर रिप्रेजेंट्स 360 ग्राम ऑफ वाटर, राइट। ठीक है, एंड नेक्स्ट देखते हैं हम, ऑप्शन थर्ड की ओर देखते हैं। ये तो ओके है आपके पास, ठीक है। ऑप्शन थर्ड क्या है, 6.22 इंटू 10⁻23। ठीक है, ये क्या है, ये ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर होती है, ये एक मोल के बराबर होती है, एक मोल की वैल्यू होती है। ठीक है, ये एक मोल की वैल्यू है, राइट। ठीक, 6.022 इंटू 10⁻23 मोल्स ऑफ वाटर इजगल टू 1 मोल के बराबर होता है। ठीक है, और एक मोल वाटर कितना होता है, एक मोल अभी वाटर हमने निकाला था, कितने के बराबर है, इतना 18 ग्राम के बराबर। ठीक है, राइट, ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, यानी कि ये ऑप्शन सही नहीं है। ठीक, ये ऑप्शन आपका सही नहीं है, ये वाला ऊपर वाला। ठीक है, अब हम बात करते हैं फोर्थ ऑप्शन की। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि 1.4 से क्या है आपके पास, राइट स्टूडेंट्स, ये बात समझ में आ रही। इससे पहले मैंने आपको बताया था, जो इतने मॉलिक्यूल्स जो है आपके पास, ठीक है, 6.22 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर में कितना आ रहा है, 18 ग्राम H2O आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है, 18 ग्राम H2O के बराबर है। ठीक है, तो अब इन दोनों को हम कंपाइल करेंगे, 1.2044 इंटू 10⁻25 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर किसके बराबर हो जाएगा, 18 इंटू जो वैल्यू दे रखी है, ठीक है, 1.2044 इंटू 10⁻25 अपॉन अवोगाड्रो नंबर, यानी कि दिस वन 6.222 इंटू 10⁻23, ऊपर कितना है, 10⁻25 है। ठीक है, विच कम्स आउट, कितना आ जाएगा ये आएगा आपके पास 360 ग्राम, राइट। यानी कि हम अगर देखें तो हमारे पास ऑप्शन कौन कौन से सही हो रहे हैं। एक तो आपके पास सेकेंड ऑप्शन था 20 ग्राम, कितना आया था इसका 360। ठीक है, और हमारा एक फोर्थ में भी कितना आ रहा है 360 ग्राम। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आते हैं तो आपको इस तरह से सॉल्व करना होगा, राइट स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग ऑल दीज पॉइंट्स। तो दिस इज द वे टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर कौन सा है, करेक्ट जो है आपके पास पहला, सॉरी, सेकेंड एंड फोर्थ क्या है, सही है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, इसमें ऑप्शन होगा आपके पास डी, राइट। ठीक है, ये दोनों एक ही चीज़ है, EMU को हम क्या लिखते हैं, U, राइट। तो 1U और AMU मीन्स ऑप्शन है आपके पास 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम, मास ऑफ कार्बन 12 एटम, मास ऑफ ऑक्सीजन 16 एटम, मास ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। ठीक हो, तो ये जो बेसिक जो डेफिनेशन है AMU की, ठीक है, जो स्टैंडर्ड लिया गया था वो क्या था आपके पास, 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, ये जो ऑप्शन आपके पास राइट है। ठीक है, इन 1961 द कन्वेंशन वॉज चेंज। ठीक है, पहले और चीज़ भी लिया गया था स्टैंडर्ड के रूप में, तो 1961 की बात बता रहा हूँ मैं। इन 1961 द कन्वेंशन वॉज चेंज्ड एंड 1 AMU, ठीक है, 1 AMU was defined as 1/12 of the mass of one carbon 12th atom, right, right students. Atomic mass unit is also unified mass
एंड डिनोटेड बाय यू, राइट। तो ये मॉडिफिकेशन हुआ था इन 1961 में। तो उसके अकॉर्डिंग जो है, जो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है ये इसको क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्वेश्चन है आपके पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। 19, पहला ऑप्शन है आपके पास 19 CO2, यहाँ पर ये होगा 1 ग्राम CO2, ठीक है, क्योंकि सारे ग्राम में है, राइट। सो फिर है 1 ग्राम नाइट्रोजन, 1 ग्राम हाइड्रोजन, 1 ग्राम मीथेन CS4, ठीक है। तो ये क्योंकि हमको सारे ग्राम में दे रखे हैं, ठीक है, तो 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में, या फिर 1 ग्राम नाइट्रोजन, 1 ग्राम हाइड्रोजन, 1 ग्राम मीथेन, ठीक है। आपको फाइंड आउट करना है मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। 1 ग्राम CO2 में होंगे, या फिर 1 ग्राम नाइट्रोजन में, या फिर हाइड्रोजन, या फिर मीथेन में, राइट। राइट स्टूडेंट्स, तो इसमें आपको दो चीज़ें हैं, एक तो आपको सारी गैसेस दे रखे हैं, और आपको जो मास है वो भी क्या है, सेम है। द मास इज सेम फॉर ऑल 4 गैसेस, ठीक है। CO2, N2, S2, CS4, ये क्या है, गैसेस। द गैस हैविंग लोएस्ट मॉलिकुलर मास, या जिसे हम मोलर मास कहते हैं, विल हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मेरी बात समझ में आ रही है। मैंने ये कहा आपसे, मेरे पास क्या क्या दे रखा है इसने, एक तो CO2 दे रखी है, दूसरा क्या आपके पास N2 है, एंड थर्ड वन इज हाइड्रोजन, एंड फोर्थ क्या आपके पास CS4, राइट। राइट। जिसका सबसे कम क्या होगा, मॉलिकुलर मास होगा, ठीक है। अब CO2 का कितना होता है, 44, कार्बन का 12, एंड ऑक्सीजन का 16, 16 टू जा 32, राइट। प्लस 12 करोगे आप, कितना आ जाएगा, 44 ग्राम। नाइट्रोजन का होता है 28, हाइड्रोजन 2, CS4, कार्बन 12 प्लस 4 16, ठीक है जी। कहने का मेरा मतलब ये था, तो मास, आपको पता है कि मास क्या दे रखा है, सेम दे रखा है ना, 1 ग्राम, 1 ग्राम, 1 ग्राम, 1 ग्राम। द मास इज सेम फॉर ऑल 4 गैसेस। द गैस हैविंग लोएस्ट मॉलिकुलर मास, यहाँ पर देखिए इसका सबसे कम है, विल हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और आपको क्या निकालना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो सिंपल वे में, शॉर्टकट में आप क्या लिख सकते हैं, S2, ठीक है। ठीक है, मैथमेटिकली हम प्रूव भी कर सकते हैं, बट इन जनरल आपको बहुत, अगर जल्दी सॉल्व करना है, तो जिसका मॉलिकुलर मास कम होगा, ठीक है, उसमें क्या होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, राइट। और इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप मैथमेटिकली क्या करेंगे, जो आपके अवोगाड्रो नंबर होता है Na, ठीक है, कहीं पर आपको N नॉट्स भी दिया जाएगा, ठीक है, एक ही बात है, अपॉन ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास से आप क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं इसको, हम कैसे आया है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक एक करके हम निकालते रहते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन, फर्स्ट जो आपके पास, मैं इसकी बात कर रहा हूँ CO2 की, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन, कितना हो जाएगा, CO2 का मोलर मास कितना है, 44, अभी हमने देखा था ना, 44 ग्राम ऑफ CO2 किसके बराबर होगा, ठीक है, अवोगाड्रो नंबर के बराबर होगा,
6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स के बराबर होगा। ठीक है, राइट। तो हमको कितना निकालना है, 1 ग्राम। 1 ग्राम कितना होगा जाएगा आपके पास, अवोगाड्रो नंबर, यानी कि दिस वन अपॉन 44। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा लगभग लगभग 1.37 इंटू 10⁻22 के करीब आ जाएगा। ठीक है, इस वैल्यू को याद करना है आपको। ठीक है, फर्स्ट वाले की वैल्यू कितनी आई, फर्स्ट वाले की वैल्यू आई थी आपके पास 1.37 इंटू 10⁻22, राइट। तो सेकेंड देखते हैं इसमें कितना आ रहा है। तो इसका भी कैसे कैसे करोगे आप, बस शॉर्ट में बता रहा हूँ। अवोगाड्रो नंबर कितना है, 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन क्या करोगे आप, नाइट्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास कितना आ जाएगा, 28। ये कितना हो जाएगा, लगभग ये हो जाएगा आपके पास 2.15 इंटू 10⁻22 के अप्रॉक्स, राइट। सेम वे हाइड्रोजन का अगर हम निकालना चाहेंगे तो हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, 6.0022 इंटू 10⁻23 अपॉन 2, राइट। यह आ जाएगा आपके पास 2 3 जा 6, यानी कि कितना आ जाएगा 3.011 इंटू 10⁻23, राइट, के अप्रॉक्स में आ जाएगा। एंड लास्ट जो आपके पास है, लास्ट यानी कि 1 ग्राम ऑफ CH4। ठीक है, CH4 कितना निकाला था हमने, CH4 निकाला था अभी 16। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो कुछ इस तरह से, ठीक है, ये अवोगाड्रो नंबर है, ये इसका ग्राम एटॉमिक मास है CH4 का। तो ये हो जाएगा आपके पास लगभग 3.76 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स, राइट। सो स्टूडेंट्स, मैथमेटिकली अगर हम देखें, ठीक है, तो अभी जो 1 ग्राम CO2 निकला था वो था आपके पास 1.37 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, राइट। एंड 1 ग्राम N2 जो निकला था वो था आपके पास, N2 का था 2.15 10⁻23। ठीक है, और आपके पास अभी हमने CH4 का निकाला था, वो था 3.76 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, राइट। एंड जो हाइड्रोजन का निकाला था हमने, हाइड्रोजन का था आपके पास 3.011 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा किस में है, 3.011 इंटू 10⁻23। तो आपका ऑप्शन क्या है, C सही होगा। ठीक है, यानी कि इसमें सबसे ज़्यादा क्या होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे 1 ग्राम हाइड्रोजन में, राइट। तो स्टूडेंट्स, ये तो था कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट डे वी विल यहीं से स्टार्ट करेंगे, राइट। तो टिल देन ये सारे क्वेश्चन को आप करें, राइट।